अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने हाज़िर हूँ एक और इस्लामी की वीडियो लेकर। आज की वीडियो में जो हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर आपने देखा होगा कि इधर इमाम साहब ने सलाम फेरा और इधर कोई साहब खड़े हो गए कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट है, मेरी माँ का एक्सीडेंट है, मेरी बच्ची बीमार है, ये परेशानी वो परेशानी। और अक्सर बेशतर इसमें वो लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं अल्लाह के घर में आकर के। कुछ ऐसे होते हैं जो सच्चाई सामने रखते हैं और लोग उनकी मदद भी करते हैं, उनकी इमदाद भी करते हैं, उनके घर तक पहुंचते हैं लोग। लेकिन ये मस्जिद में इस तरह की अपनी ज़ात के लिए सवाल करना ये कैसा है, आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में बड़ा इख्तिलाफ़ लोगों का रहता है। कुछ लोग कहते हैं अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं भाई मस्जिद में माइक चालू करके ऐलान करने चाहिए। तो आइए ज़रा इस मसले पर ज़रा हम गौर देते हैं। और ये जो किताब मैं अभी खोला हुआ हूँ, स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूँगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस किताब का नाम है गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह। ये बहुत ही शानदार और जानदार किताब है। इस किताब के अंदर वो सारी बातें नकल की गई हैं, लिखी गई हैं जो आवाम के दरमियान गलत राइज हो गई हैं। आवाम उनको गलत मानती है लेकिन वो सही होती हैं, कुछ बातों को सही मानती है, वो गलत होती हैं। तो ये हवाला दे रहे हैं बहार शरीयत, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 184। बहार शरीयत के अंदर भी ये सारी बातें मौजूद हैं जो मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। तो ये इस किताब के अंदर कह रहे हैं कि आजकल मस्जिदों में सवाल करना और भीख मांगने का रिवाज बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि इधर इमाम साहब ने सलाम फेरा और उधर किसी न किसी ने, और बाज़ औक़ात कई लोगों ने, कभी कभी मेरी मस्जिद में भी ऐसा हुआ जहाँ मैं इमामत को अंजाम देता हूँ, अभी मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि दो लोग खड़े हो गए हैं अपनी ज़ात के लिए सवाल करना कि मैं इस काम से आया हूँ, मैं इस काम से आया हूँ, और दोनों में आपस में टकराव हो गया। तो कभी कभी एक नहीं बल्कि दो लोग भी खड़े हो जाते हैं। इधर इमाम साहब ने सलाम फेरा, उधर बाज़ औक़ात कई लोग अपनी आप बीती सुनाना और मदद करो भाइयों की पुकार लगाना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि ये निहायत ही गलत तरीक़ा है। देखिए इसमें जो लफ्ज़ लिख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हाँ, हालांकि ये निहायत ही गलत तरीक़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को उस हरकत से बाज रखा जाए और मस्जिदों में भीख मांगने से सख्ती से रोका जाए। कह रहे हैं कि सख्ती के साथ जनाबे वाला ऐसे लोगों को जो है रोकना चाहिए जो मस्जिद में आकर के अपनी ज़ात के लिए भीख मांगते हैं। और आगे क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि सदरुल शरिया हज़रत मौलाना अमजद अली साहब खुद फरमाते हैं कि मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साइल को देना भी मना है। ये सदरुल शरिया ने बहार शरीयत के अंदर इस चीज़ को लिखा है कि अपनी ज़ात के लिए सवाल करना भी हराम है और उसको भीख देना भी मना है। अब इसका तरीक़ा क्या निकालना चाहिए? भाई कोई परेशान है, मुसाफिर है, भटक कर के मस्जिद तक पहुँच गया है, उसकी मदद करना चाहिए हम सारे लोगों को मिल कर के। तो अब उसकी मदद किस अंदाज़ में की जाए, तो उसका तरीक़ा भी बयान कर रहे हैं। कहते हैं उसका तरीक़ा ये होना चाहिए कि ऐसे लोग या तो बाहर दरवाज़े पर सवाल करें, मस्जिद के बाहर जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर खड़े हो जाएं और अपनी ज़ात के लिए सवाल करें कि भाई हमें ये परेशानी है, हमें ये तकलीफ़ है, हमारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, हमारी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, या हमारा बच्चा बीमार है, या मेरे घर में खाने को रिस्क नहीं है। कोई भी सवाल करना मस्जिद के बाहर खड़े होकर के करें तो ये बेहतर है। इमाम मस्जिद वग़ैरह किसी से कह दें कि वो उनकी ज़रूरत से लोगों को आगाह कर दें। ये कह रहे हैं कि मस्जिद का जो इमाम होता है उसको बता दिया जाए कि इमाम साहब मैं इस परेशानी से आया हूँ। इमाम साहब हल्का सा इशारा लोगों को कर देंगे, नमाजियों को, कि भाई एक परेशान शख्स